सो हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो इंडियन होते हैं, लड़का हो लड़की हो, सब एनपीसी होते हैं। और आप सबको पता ही कि एनपीसी कैसा होता है। बेसिकली एनपीसी ऐसा होता है जिसका कोई खुद का दिमाग नहीं होता है, जो ट्रेंड्स को फॉलो करता है हर वक्त। क्या सोशल मीडिया में चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, उस नेता ने ये बोल दिया तो उसको वोट दिया, इस नेता ने वो बोल दिया तो उसको वोट दे दिया। ये नहीं देखा कि असल में पहले जितने भी नेता आए हैं 5 साल पहले, उन्होंने भी ऐसा बहुत कुछ बोला था, लेकिन वो सब वादा जो है उनमें से किसी ने पूरा नहीं किया। लेकिन फिर भी 5 साल बाद सेम ही पैटर्न रिपीट होता है। तो बेसिकली एनपीसी जो होता है वो ये पैटर्न नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते और सेम ट्रैप में बार बार पड़ते जाते हैं। और हर 5 साल बाद जब इलेक्शन होता है फिर से वही प्रॉब्लम घिस पिट के, शायद कोई नया चेहरा आ जाता है, वो वादा करता है कि मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, घंटा सॉल्व करेगा। हम सबको पता है, फिर भी एनपीसी जो होते हैं वो पूरी लाइफ कॉन्फ्यूज़ रहते हैं। और ये बस इलेक्शन में नहीं, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल बातें नहीं करने आया हूँ, पर ये बातें बस इलेक्शंस तक सीमित नहीं रहता है। अगर आप देखो तो रिलेशनशिप में एक बंदा जो जिसका ब्रेकअप हुआ है, वो कोई एनपीसी होगा तो दो बात बोल देगी। या तो बोल देगा कि ये लड़की, सारी लड़की बूढ़े होते हैं, लड़कियों से दूर रहो, लड़की बर्बाद कर देंगी। या फिर ये बोलेंगी कि मैं गरीब था, या फिर कुछ एक ऐसा टाइप का बोल देगा कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए वो छोड़ के चली गई, मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब नहीं था ये छोड़ के चली गई, इसलिए इसलिए लड़की छोड़ के चली गई। उसके बोल देगा कि जैसे मानो लड़कियां बैंक बैलेंस देखती है, लुक्स नहीं, ये सब उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा ही टाइप का होता है, लेकिन बार बार उनके लाइफ में या तो सेम पैटर्न रिपीट होता है कि एक लड़की ने धोखा दिया, उसके बाद वाले ने फिर से धोखा दिया, या फिर कुछ ऐसा टाइप होता है कि मतलब मानो वो सारे ज़िंदगी अब बस सिंगल ही रह गया। वो बंदा बोल दिया कि सारी लड़की बूढ़ी होता है साड़, ये बोल के। तो ये होता है एनपीसी। और हमारे इंडिया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो है एनपीसी। और एनपीसी क्यों होता है, उसके पीछे का जो डीप साइकोलॉजी है वो हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो कैसे ये बचपन से शुरू होता है, तो तुम जब छोटे थे तब एक चीज़, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे जो गार्डियन है वो ये बोलते थे कि भाई एक बार 10th क्लियर कर दो पूरा लाइफ सेट, एक बार 12th कर दो पूरा लाइफ सेट, एक बार ग्रेजुएशन कर लो पूरा लाइफ सेट, एक बार यूपीएससी निकाल दो पूरा लाइफ सेट। तो बेसिकली जब तुम छोटे थे तब से ही तुम्हें एक लूप में फंसाया जा रहा है। और यही लूप आजकल बहुत सारे नॉर्मी लोग फिर भी इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बंदे हो क्या रहा है कि ये सेम चीज़ उसके माँ बाप ने उसको बोला है, वो फ्यूचर में सेम चीज़ उसके बेटे को बोलेगा। वैसे ही जैसे मानो स्पोर्ट्स को लेके हमारी इंडिया में क्या चलता है, क्रिकेट। अगर तुम गलती से किसी और स्पोर्ट को सपोर्ट करते हो, जैसे मानो मतलब फुटबॉल, एमएमए, बॉक्सिंग, तो तुम मतलब फिट इन नहीं हो पाओगे सोसाइटी के अंदर। तुम्हारे दोस्त बोलेंगे ये क्या बक रहा है। तुम्हारे घर में शायद, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि किसी किसी के लोगों के घर में ये होता है कि ये सब क्या देखता रहता है, फुटबॉल, 22 लोग बस एक बॉल पे लात मार रहे हैं, ये सब। मतलब सब लोग क्रिकेट देखते हैं तो तुम्हें भी क्रिकेट ही देखना होगा। वैसे अगर तुम्हारा घर में किसी ने सरकारी नौकरी क्लियर कर दिया है तो फिर सबको उस ख़ानदान में अब सबको तो बस वही नौकरी करना है, वही एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ऐसे एक लूप में फंसाया जाता है कि मतलब पहले एजुकेशन को लेके, जॉब को लेके, तुम्हारा पर्सनल चॉइस, तुम कौन सा स्पोर्ट्स देखोगे,
तुम्हारे शादी तक ये सब कुछ लेके एक लूप में तुम्हें फंसाया जाता है। और जो बंदे इस लूप में फंस जाते हैं वो बंदे एट द एंड एनपीसी बन जाते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका कोई दिमाग नहीं होता है। वो जो सुनते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं, वही अपने बच्चों को बोलेंगे भी फ्यूचर में। तो इसी प्रॉब्लम के वजह से एनपीसी हमारे देश में इतना ज़्यादा है। तो इस एनपीसी सिंड्रोम को कैसे रोका जाए, मतलब सब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसिकली तुम्हें ये सिंपल है। देखो भाई, लाइफ एक गेम है, इसको गेम की तरह लो। जैसे मानो तुम्हें क्रिकेट नहीं पसंद है, तुम्हें एमएमए पसंद है, तुम्हें फुटबॉल पसंद है, तो समझ गया भाड़ में। तुम्हें जो पसंद है तुम वो देखो, उसको सपोर्ट करो। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा, बोल रहा है कि क्या करता है, तो फिर 10 उनकी बातें मत सुनो, तुम अपने काम करते जाओ। तो इससे क्या होगा कि ये एक छोटी चीज़ है, लेकिन इससे तुम्हारा जो है तुम्हारा स्पाइन स्ट्रांग होगा कि भाई समझ चाहे जो भी बोले, लेकिन मुझे जो पसंद है मैं वो देखूँगा, वो करूँगा। ये छोटी चीज़ शुरू होके ये बाद में तुम्हारा करियर में बोल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब करना है, तुम बोले नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो तुम करियर में भी तुम्हें जो पसंद है तुम वो करोगे। उसके बाद डेटिंग में भी देखा कि एक ब्रेकअप हुआ, तुम्हारा गलती क्या था, तुम ज़्यादा अटैच हो गए थे लड़की से, इसलिए ब्रेकअप हुआ। तो तुमने नेक्स्ट टाइम जो है उसको सही किया, अपनी गलती सुधारी। तो वैसे ही तुम अपने आप को एनपीसी होने से बचा पाओगे।